हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लर्न करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया है, जस्ट वी ऑलरेडी लर्न दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होता है, और इस रूट के फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ मेथड्स देखा था। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, देन उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड देन उसके बाद फॉर्मूला मेथड हमने लर्न किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर लर्निंग टुडे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ऑलरेडी पता है बाय द फॉर्मूला मेथड यहाँ पर x का रूट क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमें इसका रूट फाइंड आउट करना हो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड, तो हम पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर अगर इसका आंसर माइनस में आता है इसका मतलब ये रियल नंबर यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर इसके नेचर बन जाते हैं। मतलब फर्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, तो यहाँ पर x का जो रूट है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस और माइनस 0 अपॉन 2a, सो देयरफॉर माइनस बी अपॉन 2a x इज इक्वल टू हमें रूट मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों भी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a ही हमें मिलता है। मतलब जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर 0 आती है, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों भी रूट्स यहाँ पर इक्वल एंड दोनों भी यहाँ पर रियल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपको यहाँ पर नेचर मिल जाएगा। देन उसके बाद सेकंड वन देखिए, अभी ये सेकंड वन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तो सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड वन क्या आ जाएगा, यस, और इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो देयरफॉर ये भी रियल हो जाएगा और ये भी यहाँ पर रियल हो जाएगा। मतलब ये दोनों भी डिफरेंट है, सो वी गेट रियल नंबर एंड टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक रूट्स इक्वेशन के हमें यहाँ पर रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो वी गेट टू डिफरेंट रूट, हमें यहाँ पर दो यहाँ पर रूट मिल जाएंगे। ठीक है, एक्स के। तो आई बात समझ में, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पर हमें इसके 2 रूट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी सी नेक्स्ट कंडीशन। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो ये हमारी सेकेंड वन थी। और थर्ड वन, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस आए, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लेस देन होगा किससे, यहाँ पर 0 से, देन यहाँ पर ये जो माइनस बी है प्लस और माइनस यहाँ पर रूट में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस आती है, मतलब रूट माइनस समथिंग एनी वैल्यू, ये रियल नंबर नहीं होती है। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पर इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कुछ एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे पहले जान लेते हैं। ठीक है, सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac, इससे हम यहाँ पर एज्यूम करते कि इससे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका नेचर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। ये यहाँ पर इक्वल आने वाला है, अनइक्वल आने वाला है, रियल नंबर है या तो यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट्स कॉल्ड, यहाँ पर हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, आई बात समझ में, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा ये। और स्टूडेंट्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हम इसे डिनोट करते हैं बाय डेल्टा। ये जो डेल्टा है यहाँ पर ग्रीक लेटर है, यहाँ पर डिनोट बाय डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा से हम यहाँ पर इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी कर दी है। अभी देखिए वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 50 है, सेकंड वन यहाँ पर 30 है, माइनस 30 और यहाँ पर 0 है। ठीक है, अभी मुझे बताना है आपको नेचर ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर 50 आता है मतलब ये सेकेंड केस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर माइनस 30 मतलब यस, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, एंड 0 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ पर अनइक्वल
यहाँ पर नॉट रियल, यहाँ पर रियल नंबर नहीं आ सकता, देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इक्वल रूट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी नेचर ऑफ रूट्स आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमें यहाँ पर से कंपेयर करना है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू आ जाता है 1, b इज इक्वल टू आता है 10 एंड c इज इक्वल टू हमें मिल जाता है माइनस 7। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आ जाता है 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। सो वी गेट 100। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ जाता है 28, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 28 आ गया। सो देयरफॉर 128 हमें आंसर मिला, ठीक है। तो 128 क्या है, यस इट इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस इट इज ए, यहाँ पर अनइक्वल रूट्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल रूट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिला 128, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर इसके नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, पहले a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर यहाँ पर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय सी क्या यहाँ पर 7 आ गया। सो देयरफॉर 25 माइनस 4 टू 8, 8 7 कितना आता है 56, देयरफॉर 56 आ गया। सो आंसर इज माइनस 31। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 31 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चलता है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज अ लेस देन 0। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है। सेकंड वन अभी देखते हैं। देखिए सेकंड वन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 4 सा क्या आ जाता है 36, देयरफॉर आ गया 36 यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब 40 आंसर मिला। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 40, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 है √3x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो फर्स्ट हमें कंपेयर करना है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। देयरफॉर a इज इक्वल टू हमें मिलता है √3, b इज इक्वल टू हमें मिलता है 2√3 एंड c इज इक्वल टू हमें मिलता है √3, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 2√3 एंड c की वैल्यू यहाँ पर √3 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √3 यहाँ पर 3 आ गया। सो देयरफॉर 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 माइनस 12 यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब सो देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, बिकॉज यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा की वैल्यू हमें मिली 0। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। आई बात समझ में। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी इसे लर्न करते हैं इस कंसेप्ट को। तो स्टूडेंट द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ, देखिए सो अल्फा एंड बीटा दिस आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका ये क्या है, ये दिस आर द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पर, यस माइनस b प्लस इन रूट यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड प्लस आ जाएगा माइनस b यहाँ पर माइनस इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट मुझे इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर 2a आ जाएगा, ठीक है। सो अभी बेस कॉमन है, सो देयरफॉर माइनस b प्लस इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कॉमन बेस लिया, देयरफॉर
यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देयरफॉर माइनस बी प्लस और माइनस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। माइनस बी आता है, माइनस माइनस प्लस साइन देंगे बिगर वन का, तो यहाँ पर माइनस ही साइन है, देयरफॉर माइनस 2b अपॉन 2a, तो 2 कैंसिल, सो वी गेट माइनस b अपॉन a। ठीक है, इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पर टू रूट्स के यहाँ पर एडिशन करें तो आप आंसर क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में आपके नोट डाउन करके लेना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, अभी देखिए हमने एडिशन देखा, अभी हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसका आंसर क्या देखिए क्या आता है, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट में माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय 2a आता है 4a स्क्वायर। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर इसे जो b है माइनस बी, क्या हम यहाँ पर इसे a टर्म यूज कर सकते हैं, यस। सो देयरफॉर देखिए क्या आता है a प्लस बी एंड यहाँ पर a माइनस बी, मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर वी गेट यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर, यस, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस बिकम प्लस, सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस इन रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो देयरफॉर अभी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो देयरफॉर वी गेट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर कैंसिल हो देखिए, सो देयरफॉर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4 गेट कैंसिल, 1a कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट c अपॉन a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सो वी गेट द वैल्यू c अपॉन a एंड इफ वी फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा, सो वी गेट माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको दोनों भी आपके नोटबुक में लिख के रखना है। ठीक है, सो आई थिंक ये अभी समझ में आ चुका है। ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर सॉल्विंग सम एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पर एग्जांपल है, fill in the empty boxes below properly। ठीक है, अभी देखिए फॉर 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी अपॉन a, सो वी गेट द वैल्यू माइनस बी मतलब माइनस 10 अपॉन यहाँ पर 10 आ जाएगा, सो हमें आंसर मिला माइनस 1 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मतलब c अपॉन a यहाँ पर आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 10 है, तो 1 अपॉन 10 यहाँ पर मिला अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा हमें मिलता है माइनस 1। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर 6 है एंड c की वैल्यू यहाँ पर माइनस 5 है। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b अपॉन a। सो देयरफॉर पुट द वैल्यू माइनस 6 अपॉन यहाँ पर 2 मतलब माइनस 3 हमें मिला अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यहाँ पर क्या आ जाता है c अपॉन a। सो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 5 है अपॉन a की वैल्यू 2 है, सो वी गेट माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जांपल नंबर 2 है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 आता है इज 7। फाइंड k, हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए डिफरेंस हमें दिया है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 7 दिया है, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 7 और यहाँ पर हमें k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर बताओ अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर क्या आता है, माइनस बी अपॉन
क्या आता है, यस माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 13 है, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 13 अपॉन 1 मतलब 13 यहाँ पर मिला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा हमें मिला 13, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। बट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 7 है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या तो इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, अभी देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आता है 13। सो कैन वी ऐड दिस टू इक्वेशन, यस। सो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंड बी यहाँ पर राइट हैंड की साइड तरफ। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा प्लस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस 13 यहाँ पर आता है। सो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा गेट कैंसल, सो वी गेट अल्फा की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर 2 अल्फा इज इक्वल टू 20, अल्फा इज इक्वल टू मिलता है 20 अपॉन 2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली, 20 अपॉन 2। सो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, 13 है। यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू हमें मिली 10, तो 20 अपॉन 2 10 आता है, तो पुट द वैल्यू 10। तो बीटा हमें मिलता है 13 माइनस 10, हमें मिलता है बीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 3 वैल्यू मिली, बिकॉज 13 माइनस 10 आता है 3। अभी मुझे बताओ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है, ये सी की वैल्यू यहाँ पर के लेनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू के। तो अल्फा क्या है यहाँ पर 10 है, बीटा क्या है यहाँ पर 3 है, इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू हमें मिलता है 13। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू मिली 30। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। मतलब अभी हम यहाँ पर रूट से यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है इफ द अल्फा एंड द बीटा दिस टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब देखिए क्या आ जाए, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफ वी एज्यूम वेरिएबल एज अ x। यहाँ पर आप वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं, m यूज कर सकते हैं, a यूज कर सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल अल्फाबेट्स में कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम x ले लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू फर्स्ट रूट अल्फा एंड x इज इक्वल टू यहाँ पर बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हम यहाँ पर इससे ऊपर की तरफ चले जा सकते हैं। मतलब हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हमें मिला। इसका मतलब इसके आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, यस करेक्ट, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज हम इस स्टेप से यहाँ पर ये स्टेप लिख लेते हैं, आप यहाँ पर रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, मतलब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या है, इफ यू मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देखिए एक्स माइनस यहाँ पर अल्फा यहाँ पर ब्रैकेट में एंड एक्स माइनस यहाँ पर बीटा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लग रहा होगा a माइनस बी एंड a माइनस बी यहाँ पर फॉर्मूला है, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x से पूरे ब्रैकेट को, देन उसके बाद अल्फा से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सो देयरफॉर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रूट्स। ठीक है, सो नाउ वी सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, सो व्हेन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन एज एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ द टू रूट्स इज अ 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ इज 9। सो देयरफॉर एडिशन क्या है, यहाँ पर 10 है, सो देयरफॉर यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको इसका विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड से आपको इसका रूट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर रूट क्या है आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखिए एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एडिशन करनी है। देयरफॉर 2 प्लस 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
सो देयरफॉर इसका आंसर देखिए क्या आता है 2 + 5 मतलब 7 यहाँ पर आ गया, प्लस 2 × 5 क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1x² माइनस 7x + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7। सो देयरफॉर व्हाट इज द इक्वेशन, हम कैसे लिख सकते हैं? यस, देयरफॉर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आता है -3 प्लस -7। सो वी गेट -3 -7 माइनस माइनस प्लस, साइन यहाँ पर माइनस का जाएगा तो -10 हमें मिला। देन उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आ जाएगा? यस, -3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 7 3 = 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 21 आंसर मिला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन हमें लिखना है। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा? यस, x²। सो देयरफॉर इसका इक्वेशन हमें लिखना है। सो देयरफॉर x² माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस यहाँ पर आ जाता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x² यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर x प्लस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² + 10x + 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। If alpha and beta are roots of the quadratic equation ax² + bx + c is equal to 0, then alpha is equal to -b plus in root b² - 4ac upon 2a and beta is equal to -b minus in root b² - 4ac upon 2a। सेकेंड वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? -b अपॉन a एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू आता है c अपॉन a। ठीक है, सेकेंड वन देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, hence b² - 4ac is called discriminant and it is denoted by Greek letter which it's a delta। ठीक है, if delta is equal to 0, the roots of quadratic equation are real and equal. If delta is greater than 0, then the roots of quadratic equation are real and unequal. If delta is less than 0, then the roots of quadratic equation are not real। ठीक है, the quadratic equation whose roots are alpha and beta is x² minus in bracket l alpha plus beta bracket complete x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 5 हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।